नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मृगनयन का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग या मृग रूपी नयन। तो इसका राइट आंसर है मृग रूपी नयन। चूंकि मृगनयन एक कर्मधारय समास का उदाहरण है और कर्मधारय समास में हमेशा पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। मृगनयन में भी यहाँ पर मृग विशेषण है जबकि नयन वो विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से रोता हुआ सागर जगा। इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार। चूंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। इसमें जो वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, जनु, जानहु, इस तरीके से उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ भी मानो हवा के जोर से रोता हुआ सागर जगा, तो यहाँ पर एक कल्पना या संभावना की जा रही है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का निम्न विकल्पों में से कौन सा अर्थ है? योग्य ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना या एकमात्र सहारा। इसका राइट आंसर है योग्यता ना होने पर भी सफल होना। चूंकि मुहावरे किसी भी वाक्य का एक विशेष अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ होता है योग्यता ना होते हुए भी सफल होना। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि यार इस 10वीं फेल को MA फर्स्ट क्लास पत्नी मिल गई, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। दिवस, बाहर, अहन, दिवस, वासर, अहन, दिवस, वासर, अहना या दिवा, बसर, अहन। तो इसका राइट आंसर है दिवस, वासर और अहन। चूंकि पर्यायवाची शब्द जो कि एक ही शब्द के अर्थ बताते हैं, कई अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे दिन को दिवस, वासर और अहन भी कहते हैं। इसके अलावा वार और दीवा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओज का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? प्राकट, प्रकाट, प्रकट या प्रकटा। इसका राइट आंसर है प्रकट। चूंकि ओझल का अर्थ होता है गायब होना या छिपना और इसका विलोम होगा प्रकट होना, यानी प्रत्यक्ष होना या सामने होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? स्वराज, सुराज, सराज या सुराज। इसका राइट आंसर है सुराज। चूंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं, तो यहाँ पे सु राज में लगकर सुराज शब्द बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सरवर, ताल, जलाशय, सरोवर, तल, जलाशय, सरोवर, ताल, जलाशय या सरोवर, ताल, जलाशय। इसका राइट आंसर है सरोवर, ताल, जलाशय। चूंकि पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के कई अर्थ बताते हैं, तो यहाँ पे तालाब को सरोवर, ताल, जलाशय भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पुष्कर, सर और तड़ाक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? स्वर्गीय, बुभुक्षु, मिभिक्षु या मुमुक्षु। तो इसका राइट आंसर है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है जो मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखता हो, उसे मुमुक्षु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊं यहाँ, सुग्रीव बोले सब में सब जाएंगे वानर वहां। ये निम्न में से कौन सा रस है? करुण रस, शांत रस, विभत्स रस या भक्ति रस। तो ये करुण रस है। यहाँ पर चूंकि करुण रस जिसमें किसी अपने के वियोग से जो उत्पन्न दुख होता है उसे बताया जाता है, तो यहाँ पर भी सुग्रीव सीता राम के चले जाने से जो दुख प्रकट हो रहा है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे करुण रस है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य या पाश्चात्याप्य। तो इसका राइट आंसर है पाश्चात्य। पाश्चात्य मतलब होता है जो पश्चिम से संबंध रखे या पश्चिमी देशों से संबंध रखे, उसे पाश्चात्य कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पिपासु का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, जल को पीने की इच्छा रखने वाला, जल को पाने की इच्छा रखने वाला, या जाल को पीने की इच्छा रखने वाला। इसका राइट आंसर है जल को पीने की इच्छा रखने वाला। चूंकि जल पिपासु एक तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, तो यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है पिपासु। इसका समासिक विग्रह जो होता है वो जल को पीने की इच्छा रखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? निरोग, निरोगी, निरोज या निरोजी। इसका राइट आंसर है निरोग। निरोग का शुद्ध रूप निरोग होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे मात्रा का फर्क है, निरोग का मात्रा का फर्क है। नेक्स्ट है, ममधुर्यता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? माधुर्यता, माधुर्यत, माधुर्य या माधुर्यता। इसका राइट आंसर है माधुर्य। ममधुर्यता का शुद्ध रूप देखेंगे तो वो माधुर्य होता है। माधुर्य एक सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? अक्सर, अक्सर, अक्सार, अक्सर या आक्सर। इसका राइट आंसर है अक्सर, चूंकि औचक का मतलब होता है अचानक, एकदम से, जबकि अक्सर का मतलब प्रायः। ये इसका विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें निम्न में से कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या उत्प्रेक्षा। इसका राइट आंसर है श्लेष अलंकार। चूंकि श्लेष अलंकार जहां पे एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी को अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। पहले पानी को आभा कहा गया है, फिर पानी को जल का रूप दिया गया है। अगर हम इस पंक्ति का अर्थ निकालें, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो चून यहाँ आटे से संबंधित है। तो मतलब जब आटे का संबंध, आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं होता, यानी वो पानी के बिना नम्र नहीं होता, और उसी तरीके से मोती का मूल्य आभा के बिना नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति भी अपने व्यवहार से जाना जाता है। ये इसका अर्थ निकाला जा सकता है। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर